सीरियल गुम है किसी के प्यार में होने वाला है एक बड़ा धमाका। जी हाँ दोस्तों, सभी ने लगाया है भंवर पाटेल को चाटा। जी हाँ दोस्तों, जो सभी भंवर पाटेल के कहने पे सब कुछ कर रही थी वो वजह सिर्फ और सिर्फ ईशान है, ईशान की फैमिली और उसकी ताई। लेकिन भंवर पाटेल ने कर दिया है ऐसा कुछ कि सभी को आ गया है गुस्सा और सभी ने लगा दिया है भंवर पाटेल को चाटा। लेकिन जैसे ही सभी ने भंवर पाटेल को चाटा लगाया, भंवर पाटेल अपने चाटे पे ध्यान ना दे करके सभी के हाथों पर ध्यान देता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें सारा कुछ तैयार होने के लिए बोला था तो फिर हाथों में मेहंदी क्यों नहीं लगाई। भंवर पाटेल बोल रहा है सभी से शादी करने के लिए। ऐसे में सभी मान जाती है भंवर पाटेल से शादी करने के लिए। ऐसे ही देखता है कि सभी के हाथों में मेहंदी नहीं है। तब रीवा से बोलता है कि तू अपनी सौतन को मेहंदी लगा और बड़े बड़े अक्षरों में मेरा नाम लिखो। लेकिन सभी पूछती है कि मैं जब तुम्हारे कहने से तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फिर भी तुमने बॉम्ब ब्लास्ट किया है, क्यों किया है ऐसा। जी हाँ दोस्तों, गेट पे लगाया था भंवर पाटेल ने बॉम्ब। लेकिन जैसे ही ईशा मैम और शांतनु सर आते हैं वहां पे गेट खोलते हैं, तभी बम ब्लास्ट हो जाता है और सारे लोग बेहोश हो जाते हैं, वहीं पे गिर जाते हैं। दूसरी तरफ जब सभी तैयार होने के लिए जाती है तो रूम में बैग वगैरह रखा हुआ था, बैग में मोबाइल था। तब जाकर के कॉल करती है भंवर पाटेल के दोस्त को कि सर हमें बचा लीजिए प्लीज, भंवर पाटेल ने हमें बंदी बना करके रखा है, प्लीज हेल्प कीजिए मेरी। तो इस तरीके से मतलब इन्फॉर्म कर देती है सभी पुलिस को। लेकिन वही दूसरी तरफ अक्का जी के हाथ में एक वॉच बंधी हुई थी, स्मार्ट वॉच। जी हाँ दोस्तों, उससे कॉल भी हो सकती थी। ईशान ने भी डीएसपी सर को कॉल कर दी है कि सर हमारी मदद कीजिए और भंवर पाटेल की आवाज सुना दी है सर को। सर भी वहां पे आते हैं, तभी बम ब्लास्ट होता है। उनको लगी है गहरी चोटें। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ऐसे में कौन मदद करेगा भोसले हाउस के लोगों को। और रीवा जो है, रीवा सभी के मेहंदी लगा रही है लेकिन सभी मना कर देती है। तो फिर से बंदूक ताक देता है ईशान के खोपड़ी पर कि मैं मास्टर को गोली मार दूंगा, वरना साफ साफ बताइए सभी जी कि तुम मेहंदी लगाती हो या नहीं, मेरा नाम लिखवाती हो या नहीं। लेकिन ऐसे में दोस्तों सभी घबरा जाती है, फिर से बोल देती है कि हाँ ठीक है मैं मेहंदी लगाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन ईशान सर को तुम कुछ नहीं करोगे। वही दूसरी तरफ भंवर पाटेल सोच रहा है कि जो गेट पे आया है वो कौन है, क्योंकि गेट पे जिसने भी एंट्री की है उसका पता तो लगना चाहिए। लेकिन ऐसे में भंवर पाटेल ने कैसे पता लगाया है, क्योंकि कुछ कैमरे वगैरह लगा करके भी रखे हुए थे वहां पे। तो कैमरे में देखता है कि शांतनु सर और ईशा मैम है, लेकिन उसको पता ही नहीं होता है कि वो लोग कौन है। तब जाकर के वहीं पे पूछता है कि ये है कौन, तो कोई भी बताने के लिए रेडी नहीं था भोसले हाउस के लोगों में। लेकिन जैसे ही एक स्टूडेंट के सामने वो फोटो वो वीडियो आता है और भंवर पाटेल पूछता है कि बताते हो या नहीं तुम ये है कौन। तब जाकर के ईशान के स्टूडेंट बता देते हैं कि ये ईशा मैम और शांतनु सर हैं, यानी कि ईशान सर के बाबा हैं। तब जाकर के भंवर पाटेल ईशान को धमकी देता है कि अब तो और भी ज्यादा मजा आएगा कि तेरे बाबा यहाँ पे आ चुके हैं और तू अपने बाप के सामने मरेगा कुत्ते की मौत। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ईशान को आ रहा है गुस्सा ये सारा कुछ देख करके। और कि दोस्तों वो तो राव साहब को भी नहीं रोक पाए हैं नाचने से। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही चेन्नई के खोपड़ी पर बंदूक तानी और ईशान के खोपड़ी पर बंदूक तानी है भंवर पाटेल ने, वैसे ही राव साहब से बोला था तुम नाच के दिखाते हो या नहीं, या फिर अपने बेटे की मौत चाहते हो। तो वहां पर भी भंवर पाटेल अपनी बात मनवा लेता है और राव साहब नाचने के लिए रेडी हो जाते हैं, पायल बांधते हैं पैरों में और बेचारे नाच रहे हैं। भोसले हाउस के लोगों को बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, सारे कोई देख रहा है लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि सभी लोग बंदिश में हैं। लेकिन दोस्तों रीवा जो है, रीवा के एटीट्यूड अभी तक नहीं गए हैं कि वो अभी भी सभी को ही ठहरा रही है कि तुम्हारी वजह से मेरे परिवार की आज जो हालत है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। लेकिन ये नहीं कहेगी कि ये सारा कुछ किस वजह से होया है, क्या हम लोगों की गलती है। सारा कुछ ब्लेम सभी के ऊपर डाल दिया। उतना ही नहीं दोस्तों, दुर्गा ने पकड़ लिया था सभी का गला, गला दबा रही थी, मतलब कि उसको डर खौफ है ही नहीं है। चलिए दोस्तों, आज तक की अपडेट यहीं तक थी, मिलती हूँ किसी न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।